आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के कलाम, उसके वचनों को लेके मेरे प्रियो मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो आपके लिए मेरे प्रियो, और मैं एक बात समझता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह का कलाम अगर आपके लिए अगर आ रहा है मेरे प्रियो, अगर उन विश्वास करने वालों के ऊपर आ रहा है, तो ये समझ जाइए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, उसका भय आपके अंदर बना रहे और आप विश्वास में चले। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे संसार में जब हम विश्वासियों को देखते हैं मेरे प्रियो, विश्वास तो करते हैं लेकिन उनके अंदर जो भय नहीं रहता मेरे प्रियो, वो भय के कारण क्या होता है, भय ना रहने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से जो विश्वासी दूर हो जाता है, उसका कारण दो है। पहला, उसका अविश्वास में रहना, और दूसरा जो है उसके पाप करना छोड़ना। अगर जो विश्वासी प्रभु में आ रहा है और कह रहा है मैं विश्वासी हूं, अगर वो पाप को नहीं छोड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आने वाले दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएगा। अगर कोई अविश्वासी सिर्फ चमत्कार के लिए ढूंढने के लिए आ रहा है, जब तक उसकी जीवन में अच्छा चल रहा है तब तक वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में चमत्कार होना बंद हो जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा मेरे प्रियो, वो भी प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएगा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो है एक संदेश आपको देना चाहते हैं मेरे प्रियो। वो संदेश की इस अंत की दिनों में पापों से निकलो। हालेलुया। खुदा का कलाम जो आपके पास जो है बड़े तेजी से आ रहा है और बड़े सामर्थ के साथ आ रहा है, और कह रहा है खुदा का कलाम कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, इस अंत के दिनों में अब तुझे पाप से निकलना होगा, अब तुझे गुनाहों से निकलना होगा, तुझे उन अपराधों से निकलना होगा जिसमें तू यीशु को जानकर भी पाप करती है, जिसमें तू यीशु को जानकर भी पाप करता है। तेरा चरित्र, तेरा स्वभाव वही है, तेरे सोचने का नजरिया वही है। अभी भी बहुत से लोग प्रभु में हैं, संडे के दिन कलीसिया में आते हैं, लेकिन जाने के बाद, बाहर जाने के बाद पता चलता है कहीं दारू के ठेके पर अपने मित्रों के साथ बैठकर जो है दारू पीते हैं। और बहुत से ऐसे विश्वासी जो है अभी भी तंबाकू, खैनी का सेवन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति लोग कहते हैं हम विश्वासी। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा उसी के अंदर रहता है मेरे प्रियो, जिसका मन शुद्ध है, जिसके अंदर कोई भी ऐसे गड़बड़ विचार नहीं। कुछ खुरापाती लोग बात कहो कुछ किसी और पर और पकड़ के लेके जाएंगे अपने ऊपर। क्या ऐसे खुरापातियों के अंदर पवित्र आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह, भले ही तेरा जीवन प्रार्थना में है, बहुत से ऐसे जो है सेवा करते हैं, उनको लगता है मुझ पर ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, लेकिन उनके अंदर जो है उनका मन, उनका विचार जो है वही है मेरे प्रियो। क्योंकि एक वचन प्रभु मुझे दे रहा है मेरे प्रियो, लूका के पुस्तक और उसके 11 अध्याय और जो है उसके 12 अध्याय, नहीं, माफी चाहता हूं, 11 अध्याय, लूका के पुस्तक 11 अध्याय, और मेरे प्रियो उसके 37 से लेके जब 41 तक पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है
जब वह बातें कर रहा था अर्थात यीशु मसीह, तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह, फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, हाथ नहीं धोया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। ये फरीसी लोग ऊपर से अपनी धार्मिकता को दिखाते। ये वही फरीसी है जो मेरे प्रियो, फरीसियों के विषय में आप जानेंगे, वो खुदा के कलाम को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते थे मेरे प्रियो। और ये खुदा का कलाम को जानते हुए भी अपने आप को क्या करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, सफेद सफेद कपड़े पहनते थे, और अपने आप को लोगों के सामने क्या करते थे, बहुत अच्छा और पवित्रता में अपने आप को दिखाते थे, बड़े ज्ञान और बुद्धि में दिखाते थे, और कहते थे खुदा का सामर्थ मुझ पर है, खुदा का अभिषेक मुझ पर है। आज भी कुछ ऐसे लोग जो है अपने आप को ऐसे समझते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज खुदा का कलाम उनके लिए कह रहा है, तो ऊपर से भले तू अच्छा कपड़ा पहनती हो, भले से ऐसा चिकनी चुपड़ी बातें करती हो, भले ही मीठी मीठी बात करती हो, भले ही अपने आप को जो है शुद्ध और पवित्र दिखाती हो, भले अपने आप को जो है निष्कलंक दिखाती हो और दिखाते हो, लेकिन यहां पवित्र कलाम खुदा का कह रहा है, तेरे अंदर दुष्टता और अंधेर भरा है, तेरे अंदर दुष्टता भरा हुआ है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं मेरे प्रियो, अगर आप बात करोगे किसी और के ऊपर, तो तुरंत लेके जाएंगे अपने ऊपर, और ऐसे लोग अपने आप को दावा करेंगे कि मुझ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मजाक हो गया, ऐसा लगता है। पवित्र आत्मा उनके लिए मजाक हो गया है कि मन में अंधेर भरा हुआ है, दुष्टता भरा हुआ है। ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझ पर पवित्र आत्मा है। अरे पवित्र आत्मा नहीं है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए तेरे अंदर अंधेर भरा हुआ है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा। इसलिए जो है, जो बात नहीं उसको बतंगड़ बनाते हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो होता है मेरे प्रियो, जो विवाद को लेके आता है, विवाद फैलाता है, सच्चाई बातों को सुनने नहीं देता। इसलिए यीशु मसीह ने उस फरीसी को कहा, तुम ऊपर से जितना अच्छा दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं हो, क्योंकि तेरे अंदर अंधेर और दुष्टता भरा हुआ है। तेरा मन साफ नहीं है, तेरा मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है तू, और तू अपने आप को लोगों को दिखावे में कहती है मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर से लोगों को पवित्र आत्मा प्रभु देता है, मैंने लोगों को पवित्र आत्मा दी। खुरापातियों, अंदर से भरे हुए लोगों, दुष्टता और नीचता से भरे हुए लोगों, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? तेरे विषय में प्रभु बात कर रहा है। तेरे अंदर जो दुष्टता अंधेर भरा हुआ है, किसी के प्रति को, किसी व्यक्ति को लेकर तेरे मन में बुरी बातें भरी हुई है, अंधेर भरा हुआ है, जलन क्रोध में, बेविचार में तू लिप्त है। इसलिए बाइबल कहता है, निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया। सुन ले फरीसी, अपने आप को चिकनी चिकनी दिखाती है, बढ़िया सुंदर दिखाती है। मेरे प्रियो, हर विश्वासियों के विषय में मैं बात कर रहा हूं। कह रहा है कि तेरे अंदर जो है अंधेर और दुष्टता भरा हुआ है। इसलिए बाइबल कहता है, निर्बुद्धियों,
जिसने बाहर का भाग बनाया है ना, जिस खुदा ने बाहर का भाग बनाया है ना, उसने अंदर का भी भाग बनाया है, तेरे भीतर का भाग बनाया है। इसलिए भीतर की वस्तुओं को तुम दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आज खुदा का कलाम कह रहा है, आज तेरे लिए आया है कि तू अपने अंदर की भीतर की वस्तुओं को अगर तू दान कर देगी, तेरी बुरी हुई बातों को दान कर देगी, तेरे मन जो अंधेर दुष्टता गढ़ता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, तेरे अंदर दुष्टता अंदर भरा हुआ है, कह रहा है कि खुदा का कलाम कर रहा है, तू इसको निकाल दे और इसको यीशु के हाथ में दे दे, इसे दान कर दे। तब बाइबल कहता है तब सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र कलाम कहता है कि यीशु के पास कोढ़ी आता है और कोढ़ी कहता है, खुदा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी कह सकता था कि मुझे चंगा कर सकता है, क्योंकि कोढ़ियों के विषय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, घाव के कारण वो पीड़ा में कराहते हैं मेरे प्रियो, उनके शरीर से, उनके अंगों से बदबू आती है। कोई मनुष्य उन्हें छूना नहीं चाहता, कोई मनुष्य उनके पास बैठना नहीं चाहता। अगर कोई बैठता है तो अपने नाक और मुंह को बंद कर लेता है। लेकिन वो जब यीशु से उसका मुलाकात होता है प्रियो, उस खुदा से जब मुलाकात होता है और खुदा उसके सामने जब प्रकट होता है, उसके सामने जब आता है और एक खुदा के पास जब जाता है, कहता खुदा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे अंदर दुष्टता और अंधेर भरा हुआ है, कड़वाहट भरी हुई है। इसलिए खुदा ने उसे छुआ और बाइबल कहता है वो चंगा हो गया, शुद्धता के साथ वो चंगा भी हो गया, उसकी कोढ़ खत्म हो गई। प्रियो, आज कोढ़ के समान तेरे पाप है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है पाप से निकल। इस अंत के दिनों में खुदा कह रहा है तुझे पाप से निकलना होगा। इसलिए बाइबल कहता है यहेजकेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय 21 वचन को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, 3 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा गया, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, सुन लीजिए, तू प्रभु में है, तो प्रभु में विश्वास करती है, प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु ने अपने लहू से तुझे धोया है, तेरे पाप को धोया है। और बाइबल कहता है यीशु के लहू के कारण तू धर्मी है, तू शुद्ध की गई है। लेकिन यहां पर कह रहा है अगर तू धर्मी है तो प्रभु तुम्हें चिता रहा, कह रहा है परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कह के चिताए कि वह पाप न करे। हालेलुया। अंधेर और दुष्टता से भरे हुए लोगों सुन लो, प्रभु कह रहा है कि तू उन्हें चिता की पाप न कर, तो बाइबल कहता है वो पाप से बच जाएगा। उस चितौनी के कारण वो अपने प्राण को बचा लेगा और निश्चय वो जीवित रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ तू भी अपने प्राण को बचाएगा। इसका मतलब प्रभु खुदा जो है अपने सेवकों से कह रहा है कि उन लोगों को चिता दे, कह दे, बता दे कि तू अपने पाप से बाहर निकल, अपनी दुष्टता से बाहर निकल, तेरे अंदर जो अंधेर भरा हुआ है बाहर निकल। तो खुदा का कलाम कहता है जब इस चेतावनी को तू सुनेगा तो तू बच जाएगा, अपने प्राण को बचाएगी। उसके साथ साथ जो है खुदा का कलाम बोलने वालों को भी बोल रहा है तो अपने प्राण को बचाएगा। मेरे प्रियो, कितनी भारी चेतावनी है। खुदा आपको चेतावनी दे रहा है और कह रहा है अंत के दिनों में तुझे पाप से निकलना होगा। मेरे प्रियो,
इसलिए खुदा का कलाम आपके लिए है, क्योंकि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक जब आप देखेंगे मेरे प्रियो 19 अध्याय 15 से 17 में जब आप देखेंगे, सदोम और अमोरा को खुदा ने नाश करने के लिए ठान लिया था और उसने लूत समेत जो है उसके परिवार को खुदा ने बचाना चाहा। और उत्पत्ति 19 अध्याय 15 से 17 में देखेंगे आप तो खुदा जो है उनका हाथ पकड़कर लूत को, उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकालता है। और 24 से जब 26 में देखते हैं खुदा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन तुम जिस नगर को मैं नाश करने को उसे मुड़ कर मत देखना। लेकिन मेरे प्रियो खुदा का कलाम कहता है लूत की पत्नी ने उस नगर को मुड़ के देखी तो बाइबल कहता है वो नमक का खंबा बन गई। आज खुदा का कलाम तुझे तेरे लिए चेतावनी लेके आया, वचन तेरे लिए चेतावनी लेके आया मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए खुदा तुझे तेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाला है, तेरे पापों से, तेरे अपराधों से निकाल कर तुझे अपने लहू से धोया है। इसलिए खुदा का कलाम तुझे चेतावनी दे रहा है कि तू निकल बाहर से, तू उस पाप से निकल, उस अंधेर से निकल, उस दुष्टता से बाहर निकल। और जब तू उससे निकले तो मुड़ के ना देख, क्योंकि जब तुम मुड़ के देखेगी बाइबल कहता है तेरा पाप जो है तुझे बार बार चिताएगा। मेरे प्रियो एक राजाओं की पुस्तक पहला अध्याय उसके 1 से 4 में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, दाऊद ने जो पाप किया बत्शेबा के साथ और खुदा का जो है कहर उस पर बरसा, उस पाप के कारण उसका बेटा मर गया। लेकिन मेरे प्रियो जब इस वचन में देखेंगे दाऊद बूढ़ा हुआ और वो दाऊद को जो है उस राजा को जो है एक सुंदर लड़की जो है इस्राएल से ढूंढकर उसके पास लाया गया ताकि उसके पास सोए। लेकिन बाइबल कहता है जब वो पाप बत्शेबा के पास किया के साथ उसने जो किया पाप, उसके बाद जो खुदा ने उसके बाद जो दाऊद ने कभी पाप नहीं किया, उस जो उसके पास लाए गए थे उसके साथ भी पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो बाइबल में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो और संसार में देखते हैं पापों में, व्यभिचार में बहुत सेवक लोग गिर जाते हैं, बड़े बड़े सेवक गिर जाते हैं। लेकिन जब सेवक उठते हैं मेरे प्रियो, जब पाप में गिरते हैं तो वो उठते हैं और जब उठते हैं तो पाप की ओर फिर दोबारा मुंह नहीं करते मेरे प्रियो। इस तरह से दाऊद ने पाप एक ही बार किया, लेकिन उसने जो पश्चाताप किया उसके बाद बाइबल कहता है दाऊद ने फिर कभी पाप नहीं किया मेरे प्रियो। उस पाप को छोड़ दिया, उस व्यभिचार से दूर हो गया मेरे प्रियो। लेकिन अगर एक विश्वासी पाप में व्यभिचार में गिरती है तो निकल नहीं पाती। बाइबल कहता है खुदा जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहे, जिसके ऊपर दया करना चाहे, वही पाप से निकल सकता है। अगर खुदा का अनुग्रह तुझ पर है, खुदा की दया तुझ पर है, तो तू आज पाप से आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाएगा यीशु के नाम से। इसलिए खुदा का कलाम तुझे कह रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, बाहर निकल पाप से, अंत के दिनों में बाहर निकल पाप से। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय 10 से 12 वचन में देखेंगे मेरे प्रियो, यूसुफ के साथ जो घटना हुई, पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर जो है आंख लगाई, क्योंकि बाइबल कहता है यूसुफ जो है सुंदर था, रूपवान था और यूसुफ के ऊपर उसने आंख लगाई और यूसुफ से जबरदस्ती करना चाहिए और अपने राजमहल में अकेला पाकर उसने बुलाई और उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन यूसुफ चाहता था
चाहता तो उस मौका का फ़ायदा उठा लेता, लेकिन उसके अंदर खुदा का कलाम था, उसके अंदर खुदा का भय था मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है और रानी उससे ज़बरदस्ती करती रही, लेकिन वो पाप से बाहर निकल के भागा। आज खुदा आपसे कह रहा है, ऐसी भी स्थिति आए तो तुम्हें पाप से बाहर भागना पड़ेगा, तुझे छोड़कर भागना होगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है इस अंत के दिनों में पाप से बाहर निकलो। इसलिए मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 18 से 20 में लिखा गया, बेविचार न करो क्योंकि तुम खरीद लिए गए, क्योंकि जो बेविचार करता है वो अपने शरीर से करता है। क्योंकि बाइबल कहता है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, इसलिए बेविचार न करो। और मेरे प्रियो एक इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय 11 से 12 में देखेंगे मेरे प्रियो, 1 तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय 11 से 12 में वचन कहता है कि तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम का पीछा कर। अब तेरे लिए खुदा का कलाम कर रहा है, तू धर्म अर्थात यीशु की भक्ति, पवित्रता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर। इसलिए पाप से बाहर निकल मेरे प्रियो। एक इतिहास 4 अध्याय उसके 9-10 वचन में लिखा गया, याबेस के विषय में याबेस ने प्रार्थना किया और कहा, खुदा मुझे पाप से आजाद कर, और खुदा ने उसे आजाद किया। क्या आप तैयार हो आज पाप से बाहर निकलने के लिए? तो खुदा का कलाम तेरे लिए मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा का कलाम कर रहे हैं, बाहर निकल इस पाप से। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर एक जो इस वचन को सुनेंगे उनके अंदर तेरा भय, तेरा डर आने दे प्रभु। और बेविचार से प्रभु, दुष्टता से, अंधेर से प्रभु आजाद हो जाए यीशु के नाम से। उनका मन जो प्रभु दुष्टता गढ़ता है, नीचता को गढ़ता है प्रभु, किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए प्रभु, उनका मन, उनके विचार जो ऐसी बातों को लेके आता है प्रभु, इससे आजाद कर और उन्हें शुद्ध कर प्रभु। जिस तरह सुने कोड़ी को छुआ प्रभु, शुद्ध हो गई, उसी तरह से प्रभु इन्हें छू ले और वो पाप से आजाद हो जाए, शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपके लिए है, इसलिए वचन को सुने और वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि खुदा का कलाम आपके लिए है। इसलिए प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।